जिस संबंध में हमने हमारे एवीपी के स्टाफ के इंचार्ज थे हमारे सब इंस्पेक्टर धर्मवीर, और उनको भी इस चीज का जिम्मा सौंपा हुआ था कि इन चीजों को हम ट्रेस करें ताकि पब्लिक में हमारा विश्वास बने और उनका जो चोरी का सामान हो बरामद हो। तो हमें काफी टाइम से सूचना थी, टीम लगी हुई थी, अपने गुप्त सूत्रों से भी इनको टीमें थी और टेक्निकल सपोर्ट भी उन्होंने हासिल किया। और कल रात को इनको सूचना मिली कि ढाणी गारण जो अगरवा रोड पे है वहां से एक चोर है नीरज, जो कि फरमाना खास गांव का रहने वाला है के पास से, और पहले से काफी वारदातों में वो संलिप्त रहा है। वो चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी के आभूषणों के साथ अगरवा रोड से आ रहा है। तो इन्होंने अपनी टीम बनाई है, टीम बना के उसको रेड करके काबू किया। काबू करने के बाद से उसके पास एक प्लेटिना चोरी की मोटरसाइकिल मिली है, जो कि चिमनी गांव से चोरी कर रखी थी उसने। उसके अलावा उसके पास कुछ आभूषण मिले जो कि अलग अलग वारदातों में चोरी किए हुए थे। उसको जब गहनता से और पूछताछ की गई तो उसने ये कबूल किया कि 28-29 जुलाई की रात को हमारे थाना बरवाड़ा क्षेत्र के गांव बनभोरी में 3-4 घरों में जो लगातार एक ही रात को चोरियां हुई थी, एक बड़ी वारदात थी, जिसमें एक घर से 21 लाख के करीब आभूषण थे, दूसरे घर से भी 21 लाख के करीब आभूषण में नगद का सामान था, और एक घर से मोटरसाइकिल भी चोरी थी। तो उन वारदातों को भी इसने कबूल किया। इन वारदातों में इन्होंने अपने एक साथी नीरज ने अपने साथी संदीप, जो कि किरोड़ी गांव का रहने वाला है, उसके साथ इसने घर पे बैठ के योजना बनाई थी चोरी की। और योजना के तहत ये गांव बनभोरी में पहुंचे। वहां मोटरसाइकिल पर संदीप नीरज को छोड़ के चला गया था, और नीरज ने घरों के अंदर घुसकर दीवारों से कूदकर इन वारदातों को अंजाम दिया था रात के समय में। और उसके बाद आखिरी घर में वो मोटरसाइकिल चोरी करके सामान के साथ ये दोनों फरार हो गए थे। और इस घटना में जितना भी हमारा आभूषण थे चोरी के, बनभोरी वाली घटना में 21 लाख के करीब एक घर से थे, उसमें मोटे मोटे हमने बरामद कर लिए सोने के आभूषण। दूसरे घर से जो चोरी थी, तुषार और जोगिंदर के घर से जो अलग अलग चोरियां थी, उसके भी हमने आभूषण बरामद कर लिए हैं। और इसके अलावा जो एक मोटरसाइकिल प्लेटिना चोरी थी, वो भी हमने बरामद कर लिए है। तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और इस वारदात के अलावा जब इससे पूछताछ की तो इस चोर के ऊपर पहले से 37 मुकदमे जो कि दर्ज हैं, और ये उन मुकदमों के संबंध में अलग अलग जेलों में, रोहतक जेल, भिवानी जेल, जींद जेल, कैथल जेल और हिसार जेल में बंद रह चुका है। और करीब 30 की वारदातों में ये सजा याफ्ता भी है। इस संबंध में भी हमारी जेल से रिकॉर्ड हम प्राप्त कर रहे हैं, और आगे भी हम तफ्तीश अपनी जारी रखे हुए हैं। हमारी बनभोरी की 3 चोरियों की वारदातों के अलावा ये जेल से बाहर जुलाई में आया था, ये सुनारिया जेल से ये हमारा आरोपी है जो नवीन नीरज है। और सुनारिया जेल से बाहर आने के बाद इसने 21 जुलाई को बाहर आया था। उसके बाद इसने करीब 10 के करीब घटनाएं चोरियां की हैं, जिसमें कि अलग अलग फरमाना गांव से इसने अपने गांव से भी चोरी की, मकान से पैसे चोरी किए थे। और उसके अलावा गांव पुर में इसने रात के समय में सोने के आभूषण वगैरह चोरी किए थे। गांव बांस बडाला में भी इसने 25 जुलाई को 11 तारीख करीब चोरी की थी। 27 तारीख को गांव जाखोदा खेड़ा में इसने मकान से आभूषण व 12,000 रुपये चोरी किए थे। और गांव सलेमगढ़ से इसने 27 जुलाई को ही 18 तारीख करीब चोरियां की थी। 27 जुलाई को ही इसने किरतान गांव से मकान में सोने के आभूषण व मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। 29 जुलाई को इसने गांव बनभोरी में फिर 3-4 घरों में वारदातें की थी जो हमारे क्षेत्र में थी। इसके अलावा इसने 3 अगस्त को भी गांव चिमनी में एक मकान में सोने के आभूषण में मोटरसाइकिल चोरी किए हैं। 4 अगस्त को भी इसने गांव रानीला में आभूषण वगैरह चोरी किए हैं। तो ये बहुत ही वांटेड अपराधी था, जो आदतन अपराधी था। इसकी चोरी करने की आदत भी एक निराली थी। ये कई बार एक घर में चोरी करके नहीं भागता था। इसकी क्या रणनीति थी, ये कई बार लगातार कई घरों में और लगातार चोरियां करता था। तो ऐसा है जो हमारे समाज के लिए बहुत खतरा है। इस टाइप के अपराधी हैं, और इनके ऊपर लगाम लगाना और अंकुश लगाना हमारा कर्तव्य बनता है। और इसी वजह से हमने अपने उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश प्राप्त करके हमारे सब इंस्पेक्टर धर्मवीर के नेतृत्व में टीम बना के बहुत अच्छा ही काम किया है, और जिससे कि आगे होने वाली चोरियों में काफी हद तक अब सुधार आएगा। और आगे और क्या क्या चोरियां की है और बाहर के जिलों में जो चोरियां की है उनसे भी हम संपर्क करके उनकी वारदातों को भी हम ट्रेस करवा रहे हैं। और इसके अलावा पब्लिक से मेरी अपील है कि आप भी अपने घरों में जैसे सो जाते हैं तो आप भी सचेत रहें, अलर्ट रहें थोड़ा सा। और जैसे ही आपको कोई सूचना, कोई ऐसी
इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको तुरंत हमारे साथ, हमारे कंट्रोल रूम पे या हमारे नंबर पे या सचिवों के नंबर पे उसको साझा करें, ताकि समय रहते हम भी मुस्तैदी के साथ चोरों को पकड़ सकें। थैंक यू।